वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे क्योंकि हमारा देश कोरोना से मींस बहुत अच्छे से जूझ रहा है। रिकवरी रेट बहुत हाई हो गया है, जैसे कि मैं भी रिकवर हो गया था अच्छे से। तो आप सब लोग पहले अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा, अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, टाइम टू टाइम सब चीज़ें कीजिए और एक्सरसाइज और योगा भी ज़रूर कीजिए। अपने शेड्यूल में वो भी इंक्लूड कीजिए। पूरा दिन पढ़ना नहीं है, 6 से 7 घंटे बस ज़्यादा हो गया पढ़ना। तो चलो आज हम डिस्कस करने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन। हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली मैं अभी जो हमारा आज का लेक्चर होगा उसमें हम बेसिक्स ही पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में। डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो हम मैक्सिमम 4 लेक्चर तक ही जाएंगे इंक्लूडिंग टुडेज सेशन। और आपको 250 डेज प्लान अच्छे से फॉलो करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ट्रस्ट मी, मैं यहाँ पे जो आपको 4 लेक्चर यहाँ पे पढ़ाऊंगा प्लस जो आपका एड ऑन होगा 250 डेज प्लान का, वो आप कर लो। गेट पॉइंट ऑफ व्यू उतना मोर देन सफिशिएंट है डिफरेंशियल इक्वेशंस में, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशंस में कॉन्सेप्ट आता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। तो जो स्टूडेंट्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रिकल के हैं, ईसी के, आईएन के, उन वो मैं यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म डील नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो सिग्नल एंड सिस्टम में पढ़ते हैं। अभी बात आती है दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं मैकेनिकल के, सिविल के, उनको कैसे होगा। तो उसके लिए आप मेरा 250 डेज प्लान देखिएगा, उसमें एक लेक्चर पूरा मैंने दिया गया है लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन डिफरेंशियल इक्वेशंस। वहां पे डेल्टा ऑफ टी, यूटी, वो सब कैसे हमें वहां पे एप्लीकेशन यूज करना है वो सब मैंने आपको बताया है। तो मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा 250 डेज प्लान। जैसे हमने लीनियर अलजेब्रा में मैंने आपको गाइड किया था कि ये पर्टिकुलर लेक्चर के बाद ये लेक्चर जाके देखना, वैसे ही मैं इसमें भी आपको गाइड करूंगा। ये पहला सेक्शन है आज का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मैं बेसिक चीजें क्लियर करूंगा। और आज हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम 4 लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे, और उसके बाद आज का लेक्चर हम बेसिक्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद लेक्चर कंक्लूड करेंगे। तो सबको गुड इवनिंग सबसे पहले। ओके, हाँ यही चल रहा है, जुकाम सर्दी, इसलिए ध्यान दो। ओके, मैट्रिक्स में 250 डेज नहीं किया, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैट्रिक्स में, हाँ मैट्रिक्स में 250 डेज प्लान करो, उसमें 3-4 अच्छे जो लास्ट के 3-4 देखो। लीनियर अलजेब्रा में 250 डेज प्लान में लास्ट के जो 3-4 लेक्चर हैं वो जरूर देखना। उसमें मैंने बेस्ट एग्जांपल्स आपको करवाए प्रीवियस ईयर के, जो किसी के भी प्रीवियस ईयर बुक में आपको अच्छे से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। उसका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन जेनिक में ही होगा, इसलिए बेटर होगा लीनियर अलजेब्रा में लास्ट के 3-4 लेक्चर्स मिस मत करना। जाके देख लेना मतलब देख लेना, पत्थर की लकीर मैं बोल रहा हूं, मतलब देख लेना। वहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलो हम डिफरेंशियल इक्वेशंस स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो लेक्चर होगा, सबसे पहले हम देखेंगे हम क्या क्या पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस में। जैसे हमने पूरा आउटलाइन बनाया था लीनियर अलजेब्रा का, वैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशंस का भी हम क्या बनाएंगे, आउटलाइन बनाएंगे। तो पहला जो टॉपिक आएगा यहाँ पे हम देखेंगे, पहला टॉपिक देखो डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ेंगे, फिर लास्ट में हम कैलकुलस पढ़ेंगे, फिर कंक्लूड कर देंगे मैथ्स को। तो पहला जो टॉपिक होगा आपका होगा ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया हो, ये हम 12th क्लास में पढ़ते थे ऑर्डर एंड डिग्री, यहां भी वही पढ़ना है, यहां कुछ नया नहीं पढ़ना है। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया हो, उसका पूछ रहा हो ऑर्डर बताओ, डिग्री बताओ। बेसिकली आज हम इस पे एग्जांपल्स करने वाले, 5-6 गेट के एग्जांपल। हाँ, और एक बात याद रखो, जो भी मैं यहाँ पे एग्जांपल्स करवाऊंगा तो मैं गेट के ही एग्जांपल्स लूंगा। गेट के एग्जांपल्स के थ्रू ही आपको कॉन्सेप्ट जल्दी से जल्दी समझाता जाऊंगा, ताकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से लगा सको, कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे करना है वो सीख सको। तो आज से जो हमारा ज्यादा, वैसे तो लीनियर अलजेब्रा में भी ज्यादा फोकस प्रॉब्लम्स पे ही था, लेकिन वहां पे इक्वली इंपॉर्टेंस थ्योरी को भी दिया गया था। लेकिन अभी से जो भी चैप्टर चलेगा उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस आपका प्रॉब्लम्स पे दिया जाएगा, और प्रॉब्लम्स के थ्रू ही मैं सारी चीजें आपको क्लियर कर दूंगा, आपकी सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। क्लियर इतनी बात? और जहां मुझे लगेगा कि जरूरत है, यहां पे थ्योरी मुझे थोड़ा अच्छे से बताना चाहिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम में बच्चों को दिक्कत होगी, वहां मैं आपको बताऊंगा। क्लियर इतनी बात? तो आप ट्रस्ट कीजिए, मेरे साथ बने रहिए, जो मैं आपको करवा रहा हूं नोटबुक में अच्छे से लिखते जाइए, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आने वाले गेट के क्वेश्चन भी अच्छे से सोल्व हो जाएंगे। चलिए, ऑर्डर एंड डिग्री। फिर दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरा हम पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री 1, ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री 1, जो कि हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, अगर हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जिसका ऑर्डर 1 हो, डिग्री 1 हो, ऑर्डर डिग्री क्या होता है वो हम थोड़ी देर में देखेंगे, तो उसको सॉल्व कैसे करना है, तो उसके 3 से 4 मेथड होते हैं।
वो हम कल पढ़ने वाले हैं। उसमें से मैं पहले ही बता दूं, एक मेथड ऐसा है, एक या दो मेथड ऐसे हैं जहां से गेट के मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, जहां से गेट के मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं इस सेक्शन में। क्लियर इतनी बात। फिर हमारा तीसरा सेक्शन होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर। चलो इसको कंप्लीट लिखो अच्छे से, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये देखो गेट के सिलेबस में ऐसा ही लिखा होगा, हायर ऑर्डर, यहां पे लिख देता हूं मैं, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। क्लियर इतनी बात। तो हम अपना जो डिफरेंशियल इक्वेशंस का पार्ट है वो यहीं पे रेस्ट्रिक्ट करेंगे। चौथा एक आप पॉइंट बोल सकते हो, चौथा जो पॉइंट होगा वो इलेक्ट्रिकल ECIN, इनको नहीं देखना है क्योंकि ये सिग्नल एंड सिस्टम में ऑलरेडी पढ़ते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म, क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस लाइव सेशन में नहीं होगा। ये आपको 250 डेज प्लान में मैं बताऊंगा कौन सा लेक्चर देखना है, उसमें मैंने पूरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म अच्छे से बता दिया है। फिर मैं आपको बताऊं ये वाले जो सारे टॉपिक्स हैं, ऑर्डर एंड डिग्री को छोड़ के 250 डेज प्लान में सारे टॉप चीजें मैंने अच्छे से वहां क्लियर कर दी है। यहां पे भी मैं क्लियर करूंगा, लेकिन यहां पे मेन खास बात क्या होगी, मैं यहां पे आपको एग्जांपल्स ज्यादा कराऊंगा। जैसे कि आज के लेक्चर में हम ऑर्डर एंड डिग्री पे हम देखेंगे, ऑर्डर एंड डिग्री उसके बेसिस पे एग्जांपल करेंगे। और कल के सेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, अगर हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जिसका ऑर्डर एंड डिग्री 1 हो, उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है। लास्ट के 2 लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हमारे पास हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जिसमें कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स हो, वो क्या होता है, वो हम थर्ड और फोर्थ लेक्चर में देखेंगे। बेसिकली थर्ड लेक्चर में इसका हम पूरा थ्योरी पढ़ लेंगे, फिर बाकी का जो भी टाइम बचेगा उसमें हम प्रॉब्लम्स लगाएंगे। गेट के प्रॉब्लम्स बड़े नहीं होते, बिल्कुल आसान होते हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन में एक और खास बात आती है, अगर क्वेश्चन ऐसा है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बताओ, 4 ऑप्शन से, एनईडी टाइप क्वेश्चन नहीं है, तो सिंपली 1 बाय 1 आप ऑप्शन भी चेक कर सकते हो सब्स्टिट्यूट करके कि कौन सा ऑप्शन इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में रख के ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो बेसिकली हमारा यही होगा आउटलाइन डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्लियर, ओके, बिल्कुल। चलो अगर देखो, अगर कोई दिक्कत नहीं, अगर चंदन सर ने डिफरेंशियल इक्वेशंस वाला लाप्लास ट्रांसफॉर्म का पार्ट नहीं पढ़ाया है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको गाइड करूंगा आपको कैसे करना है, कोई घबराने की कोई बात नहीं है। ओके, लाप्लास ट्रांसफॉर्म x से एलिमिनेट हो गया है बोल रहे हैं। देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म आता है ट्रांसफॉर्म थ्योरी में। लाप्लास ट्रांसफॉर्म आता है बेसिकली ट्रांसफॉर्म थ्योरी में, लाप्लास ट्रांसफॉर्म आता है ट्रांसफॉर्म थ्योरी में। ट्रांसफॉर्म थ्योरी एलिमिनेट हो गया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस में अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म आता है तो आप इजीली बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। जो ये 2 मेथड है कन्वेंशनल अप्रोचेस और लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो ऑर्डर एंड डिग्री 1 का है तो उसको कन्वेंशनल अप्रोच के बजाय अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म से जाएंगे, या सेकंड ऑर्डर का है तो अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म से जाएंगे तो आंसर जल्दी आ जाता है। कहीं कहीं फाइनल वैल्यू पूछता है तो फाइनल वैल्यू थ्योरम वहां पे काम आ जाता है। क्लियर इतनी बात। तो चलो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का मैं आपको गाइड करूंगा, कोई दिक्कत की कोई बात नहीं है, सब हो जाएगा। ओके, क्लियर हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम मैनेज कर लेंगे। अगर सिग्नल में आप लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं पढ़े हो, सिग्नल में देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसलिए भी एलिमिनेट कर दिया होगा क्योंकि सिग्नल में लाप्लास ट्रांसफॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन के बेस पे कोई क्वेश्चंस ही नहीं आते, इसलिए सर ने एलिमिनेट कर दिया होगा, और कोई भी बात नहीं है। चलो अभी आज हम बेसिक्स पे, क्योंकि बेसिक देखो मेरा एक ही इंटेंशन रहता है, जब भी हम कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो यहां पे जब पहुंचेंगे तो थोड़ा फास्ट जा सकते हैं, लेकिन बेसिक्स आपके सारे क्लियर होने चाहिए। तो आज का जो लेक्चर होगा वो बेसिकली बेसिक्स ही में डील करूंगा और सारी चीजें आपको फटाफट पता होनी चाहिए। तो आगे जब बढ़ेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अभी डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने देखा था लीनियर अलजेब्रा पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो
डिफरेंशियल इक्वेशंस को क्यों पढ़ना है? देखो डिफरेंशियल इक्वेशंस को सिंपली इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपका कोई भी स्ट्रीम हो, मैथ्स हो, मींस मैथ्स का तो एप्लीकेशन पार्ट है, कोई भी स्ट्रीम हो इंजीनियरिंग का, वहां पे डिफरेंशियल इक्वेशंस बढ़ते हैं। जैसे कि आप इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की बात करोगे, जहां पे एल एंड सी होंगे, वहां डिफरेंशियल इक्वेशंस बनेंगे। आप फिजिक्स की बात करोगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करोगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वहां पे भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। तो ये सब चीजें आपको कैसे सॉल्व करनी है, उसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है, वो हमें आना चाहिए, वो हमें आना चाहिए। तो चलो हम यहां पे इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट, बेसिक्स हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अलजेब्रिक इक्वेशंस। जैसे कि हमारा जो केस था लीनियर इक्वेशंस का, किसमें? लीनियर अलजेब्रा में। वहां पे कैसे कैसे इक्वेशन थे? 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 1, इस टाइप के वहां पे इक्वेशंस थे। और ये क्या थे? लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस। लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस इनको हम बोलते हैं। तो अभी तक हमने जो भी चीजें डील की है वो अलजेब्रिक इक्वेशंस के रिस्पेक्ट में ही डील की है। हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस को नहीं पढ़ा है, हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस को नहीं पढ़ा है। तो यहां पे पहला हमारा क्या होगा? व्हाट इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन? व्हाट इज ए डिफरेंशियल? अभी ये मत कमेंट्स मत करो, अभी शांति से देखो। जब मैं एग्जांपल्स करवाऊंगा लास्ट में, जब टॉपिक खत्म होगा तो हम कमेंट्स को पढ़ेंगे। जब मैं ऑर्डर, डिग्री, लीनियर क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे जज करते हैं, वो सब चीजें देखेंगे। तब हम चीजें देखेंगे, आपके डाउट सोल्व करेंगे। लेकिन अभी बिल्कुल लेक्चर पे ध्यान दो, बिल्कुल लेक्चर पे ध्यान दो। तो हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने बताया अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो क्या थे? यहाँ पे लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस। हम क्या पढ़ रहे थे? लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन हम इनको बोलते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशंस। क्लियर इतनी बात? तो ये थे लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस। अभी हम बात कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस की, अभी हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस की। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली क्या होता है? तो सबसे पहले यहां पे ध्यान दो। सबसे पहले देखो, अभी मैं फंक्शन बताऊंगा। लेट अस से वी हैव अ फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x, y इज इक्वल टू f ऑफ x। जो फंक्शन के साथ कैसे डील करना है, डेरिवेटिव क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है उनका, वो सब हम देखेंगे कैलकुलस में। अभी सिंपली मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू f ऑफ x। इसका अगर डेरिवेटिव लेंगे क्या होगा? वो फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई dx इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? f डैश x, या क्या लिखेंगे इसको? y डैश। क्या लिखेंगे? सिंपली y डैश। और अगर y का फिर से डेरिवेटिव लेते हैं 2 बार डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, और यहां पे क्या आएगा? y डबल डैश या y डबल प्राइम। क्लियर इतनी बात? ऐसे ही हम कितने nth ऑर्डर डेरिवेटिव ले सकते हैं, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखो ऑर्डर क्या मींस ऑन nth ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी मैं डिफरेंशियल इक्वेशंस की डेफिनेशन पे नहीं आया हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर एंड डेरिवेटिव क्या होता है। सिंपली अभी बेसिकली फंक्शन के रिस्पेक्ट में मैं बता रहा हूं। इसका अगर हमने एक बार डेरिवेटिव ले लिया फंक्शन का, जो कि है y डैश या dy बाय dx या f डैश x, इसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यहां पे देखो ये हमारा y है, ये f ऑफ x है। f ऑफ x मुझे ये बता रहा है कि y के इक्वल में जो आपको फंक्शन दिख रहा है वो किसका फंक्शन होगा? x का। क्या होगा? फंक्शन x का। तो x हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये सब चीजें बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। और हमारा y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। लेट अस से हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 4x प्लस लॉग x प्लस लॉग x। क्लियर इतनी बात? तो ये मेरे पास एक फंक्शन है, ये मेरे पास क्या है? फंक्शन। तो यहां पे मेरा देखो ये क्या है? f ऑफ x। ये क्या है? f ऑफ x। और मेरा x क्या है? यहां पे हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि x की मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूं, वो मेरे हाथ में, वो मेरे हाथ में। x की मैं यहां पे कोई भी वैल्यू ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। और x की वैल्यू रखूंगा जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ भी ले सकता हूं। आई एम इंडिपेंडेंट टू चूज एनी वैल्यू ऑफ x। तो y की वैल्यू मुझे कुछ मिलेगी, y की वैल्यू कुछ मिलेगी। यहां पे मैं कुछ x की वैल्यू रखूंगा तो मुझे कुछ y की वैल्यू मिलेगी। y किस पे डिपेंड हो गया? x की वैल्यू पे। y किस पे डिपेंड हो गया? x की वैल्यू पे। इसलिए हम क्या बोलते हैं y को? डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वो कहां पे डिपेंडेंट है? वो x की वैल्यू पे डिपेंडेंट है। क्योंकि y x पे डिपेंडेंट है इसलिए हम बोलेंगे y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अच्छा मुझे यहां पे बात बताओ, क्योंकि ये फंक्शन है
तो यहां पे x का डोमेन क्या होगा? x का डोमेन मतलब वो वैल्यूज ऑफ x जो हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती इस इक्वेशन के लिए। क्यों? क्योंकि नेगेटिव का लॉग का डिफाइन नहीं होगा, लॉग ऑफ नेगेटिव डिफाइन नहीं होगा। फिर x इज इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता, x इज इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता। क्लियर इतनी बात? x इज इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता, लॉग ऑफ 0 भी अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए इसमें x का डोमेन क्या होगा? पॉजिटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव रियल नंबर्स, उसमें 0 नहीं आएगा, उसमें 0 नहीं आएगा। क्लियर इतनी बात? तो उसके लिए हम यहां पे ये चीजें डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया फंक्शन। अभी चलो डिफरेंशियल इक्वेशन पे बढ़ रहे हैं। अभी हम क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलो डेफिनेशन हम लिखेंगे, व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। एन मैथमेटिकल इक्वेशन, सिंपली हम लिख सकते हैं ए मैथमेटिकल इक्वेशन, ए मैथमेटिकल, अभी ये सब रटने की चीजें नहीं होती, कुछ भी बना के लिख दो। ए मैथमेटिकल इक्वेशन which contains a mathematical equation which contains derivatives of dependent variable, या सिंपली बोलो derivatives of dependent variable with respect to independent variable। क्लियर हो गई इतनी बात? तो वो इक्वेशन, वो मैथमेटिकल इक्वेशन जिसमें क्या हो, हमारे जो डिपेंडेंट वेरिएबल हो उसके डेरिवेटिव के टर्म्स अगर प्रेजेंट है तो हम उसको सिंपली क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड मैथमेटिकल इक्वेशन व्हिच कंटेन्स, या इसको और इंप्रूव करो डेफिनेशन को, और देखो इंप्रूव कैसे कर। व्हिच कंटेन्स independent variable x, dependent variable y and derivatives of dependent variable with respect to independent variable। क्लियर? यहां तक किसी को कुछ डाउट है? ओके नहीं, आज 9 बजे क्लास नहीं होगी, मैं पहले ही बोल दूं। आज 9 बजे क्लास नहीं होगी, आज अभी से क्लास 7 बजे होगी। ओके चलो अभी यहां पे आ जाओ, यहां पे मैथमेटिकल इक्वेशन विच कंटेन्स x, एक मैथमेटिकल इक्वेशन, जैसे ये भी मैथमेटिकल इक्वेशन है, उस इक्वेशन में आपको क्या दिखेगा? x दिखेगा जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y दिखेगा जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, और क्या दिखेगा? जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर हो गई इतनी बात? तो चलो अभी लेटेस्ट से एक डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे कि हम बनाते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं? सिंपल इक्वेशन x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू 4। अभी मैं यहां पे किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं हूं। किस चीज में इंटरेस्टेड नहीं हूं? एक तो ऑर्डर में इंटरेस्टेड नहीं हूं, एक तो डिग्री में इंटरेस्टेड नहीं हूं, और तीसरी बात ये इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है या नहीं है, मैं इसमें भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं सिंपली क्या बोल रहा हूं? क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? बिल्कुल ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि देखो, हम एक बात हमेशा याद रखना, ये जो जिसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं ऊपर, जो जिसके रिस्पेक्ट में जो कि नीचे है, तो बाय डिफॉल्ट हमें यही मान के चलना है y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y किसका फंक्शन होगा? x का फंक्शन होगा, जो कि मैंने यहां पे आपको बता दिया है। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों डिफरेंशियल इक्वेशन है? सबसे पहले मैथमेटिकल इक्वेशन है, बिल्कुल मैथमेटिकल इक्वेशन है। फिर इसमें क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, x y भी है। क्लियर इतनी बात? और दूसरा क्या है? और दूसरा ये है कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके विथ रिस्पेक्ट टू क्या? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव टर्म्स भी यहां पे प्रेजेंट हैं, डेरिवेटिव टर्म्स भी यहां पे प्रेजेंट हैं। तो ये क्या हो गया? अपना डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अभी जब हम आगे बढ़ेंगे, बस ये सिंपली एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, और भी है। चलो, जैसे कि आपको पता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स is equal to mass into acceleration, mass into acceleration। ये डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वेलोसिटी के फॉर्म में या डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में। क्लियर इतनी बात? तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जहां पे क्या है आपका? ये डिफरेंशियल न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो यहां पे फोर्स इज इक्वल टू
m इंटू डीवी बाई डी टी। यहां पे फोर्स लेटर से कांस्टेंट है, मैंने कुछ 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, m भी कांस्टेंट है, किसी बॉडी का मास होगा वो कांस्टेंट होगा लेटर से 60 kg। तो हम एनालिसिस कर सकते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उस बॉडी को जिस पे मैंने फोर्स लगाया, जिसका कुछ मास था, उस बॉडी के वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हम एनालिसिस कर सकते हैं। इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशंस को पढ़ना जरूरी है, डिफरेंशियल इक्वेशंस को पढ़ना जरूरी है। दूसरी बात ये, यहां पे देखो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, फोर्स इज इक्वल टू एम डीवी बाय डी टी, जो कि है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन नथिंग बट टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहां पे देखो फोर्स भी हमारा कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या कौन से टर्म्स प्रेजेंट नहीं है? इंडिविजुअल टर्म्स। ना तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट है, यहां पे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है v वेलोसिटी, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा हमारा टाइम। तो वो इंडिविजुअल टर्म्स प्रेजेंट नहीं है। जैसे इस इक्वेशन में इंडिविजुअल टर्म्स भी प्रेजेंट थे, x प्रेजेंट था, y प्रेजेंट था, तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशंस इस फॉर्म के भी हो सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए बस एक ही कंडीशन, अपमोस्ट कंडीशन ये होनी चाहिए कि वहां पे उस इक्वेशन में कम से कम एक तो टर्म क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव का एक टर्म प्रेजेंट होना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं क्या है, सिंपली डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहां तक किसी को कुछ डाउट है? ओके, चलो जल्दी से बताओ, यहां तक किसी को कुछ डाउट है डिफरेंशियल इक्वेशंस में? डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? मैथमेटिकल इक्वेशन जिसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके डेरिवेटिव के टर्म्स क्या है, प्रेजेंट है, उसके डेरिवेटिव्स के टर्म्स क्या है, प्रेजेंट है। ओके, यहां तक किसी को कुछ डाउट? ओके, बिल्कुल डाउट नहीं है। चलो अभी हम बढ़ते हैं आगे। आगे क्या पढ़ेंगे? आगे हम पढ़ेंगे ऑर्डर एंड डिग्री क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, ऑर्डर एंड डिग्री। उसके बाद देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होते हैं। क्लियर इतनी बात? और सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात मैं ये बता दूं, हम सिर्फ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे हमें हैंडल करना है, कैसे निकालना है, वो ही हम देखेंगे। क्लियर इतनी बात? चलो हम इसको मिटा देते हैं। तो हमने देख लिया डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं। बस बेसिकली जिसमें क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स के टर्म प्रेजेंट हो, वो सिंपली क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। उसको मोर स्पेसिफिकली अगर लीनियर नॉन लीनियर बताना हो तो वो दूसरी बात है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंपल मतलब यही होता है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन जिसमें आपका डिपेंडेंट वेरिएबल का कोई भी ऑर्डर का डेरिवेटिव का टर्म प्रेजेंट हो। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म मतलब dy, एक बार y को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब ये कौन सा टर्म होगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म। ये क्या होगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म, क्योंकि y का हम क्या ले रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x, दो बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ओके, तो यहां तक क्लियर हो गया। अभी देखो सिंपली यहां पे ध्यान दो, एक चीज और नोट कर देना अपनी नोटबुक में। यहां पे देखो y किसका फंक्शन है, f ऑफ x का, क्योंकि मुझे और कुछ यहां पे इक्वेशन में नहीं दिख रहा है, तो मैं एक ही चीज मान सकता हूं कि y किसका फंक्शन है, x का। तो एक बात याद रखो, अगर आपके डिफरेंशियल इक्वेशंस में, अगर यहां पे ध्यान दो, अगर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में यहां पे हम डिपेंडेंट वेरिएबल का जो क्या है डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में है, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में है, तो हम इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हम इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और गेट पॉइंट ऑफ व्यू हम इसमें ही इंटरेस्टेड हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में। हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में इंटरेस्टेड अभी इस पॉइंट पे नहीं है। जब कैलकुलस पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, लेकिन फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशंस पॉइंट ऑफ व्यू हम पीडीई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में इंटरेस्टेड नहीं है। तो देखो सिंपली यहां पे क्या है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में प्रेजेंट है, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर हमारे पास कोई ऐसा इक्वेशन है जिसमें जो यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया जाएगा, वो वाले टर्म्स अगर प्रेजेंट होंगे, तो उस केस में हम बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमें नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ किस पे ध्यान देना है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और हम सिंपली ये भी बोल सकते हैं, अगर हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा है
यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है x, और अगर हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल x से ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, उसको बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसको बस इतना बैक ऑफ द माइंड रखना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, हमारा फोकस इस पे ही होगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस पे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, x एक ही होगा। क्लियर इतनी बात? ओके 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 ठीक है, चलो चलो ओके। तो चलो अभी हम वहां पे सीखते हैं क्या होता है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डर, और इस पे हम क्वेश्चंस भी करेंगे। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्लियर इतनी बात? तो हम यहां पे, और इसमें हम 4-5 एग्जांपल भी करेंगे ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। चलो इसको नहीं मिटाता हूं, इसका मुझे हेल्प चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डर क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज ऑर्डर। तो ऑर्डर सिंपली सबसे पहले मैं लिख देता हूं क्या होता है, फिर एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा ये चीजें हमें कैसे डील करनी है। ऑर्डर, ऑर्डर इट इज दी, ऑर्डर क्या होता है, इट इज दी ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म। इट इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन, इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर इतनी बात? तो अगर मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, मेरे पास क्या बोला मैंने, इट इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म, ऐसा भी चलो लिख सकते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म कौन सा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म, फिर उसका ऑर्डर देखो क्या है, वही हमारा क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ ए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सिंपली मतलब क्या है, तो सबसे पहले हम समझेंगे, सबसे पहले हम ये चीज समझेंगे कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म का मतलब क्या होता है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म मतलब आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में वो टर्म, वो डेरिवेटिव टर्म जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव लिया गया है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म का मतलब आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में वो डेरिवेटिव टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल y, अभी मैं बोलूंगा y, जहां पे y का सबसे ज्यादा बार क्या लिया गया है, डेरिवेटिव किया गया है विथ रिस्पेक्ट टू x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर हो गई इतनी बात? और उसी के ही ऑर्डर को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको एग्जांपल से समझो, इसको एग्जांपल से समझो, बिल्कुल इजी है। देखो ये मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें वो टर्म पकड़ो जिसमें, वो डेरिवेटिव टर्म पकड़ो जिसमें y को मैक्सिमम बार डेरिवेटिव किया गया है। तो देखो y का मैक्सिमम बार डेरिवेटिव लिया गया है, तो ये मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें कौन सा टर्म, ये वाला डेरिवेटिव टर्म, देखो ये वाला डेरिवेटिव टर्म, इसमें देखो y, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के रिस्पेक्ट में, इस टर्म में देखो y का मैक्सिमम बार डेरिवेटिव लिया गया है। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो y का कितनी बार डेरिवेटिव लिया है, एक बार। यहां पे y का कितनी बार डेरिवेटिव लिया है, दो बार। देखो यहां पे दिख रहा है d2y/dx², क्या बता रहा है कि हम y को दो बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, और उससे बड़ा डिफरेंशिएशन वाला टर्म यहां पे नहीं दिख रहा है, उससे बड़ा डेरिवेटिव टर्म यहां पे नहीं दिख रहा है। तो इस इक्वेशन के रिस्पेक्ट में हम ये बोलेंगे कि क्या होगा, यहां पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म होगा ये, और उसका ऑर्डर क्या है, 2, उसका ऑर्डर क्या है, 2। ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है उसमें देखो y का कितनी बार डेरिवेटिव लिया गया है, वही क्या होगा, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म। ओके, तो यहां पे देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म क्या है, d2y/dx²। क्यों? और y का कितनी बार डेरिवेटिव लिया गया है, दो बार। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के रिस्पेक्ट में देखोगे तो इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर होगा आपका 2, इसका ऑर्डर क्या होगा, 2।
तो ऑर्डर आपको क्लियर हो गया। अभी चलो हम डिग्री देखते हैं। चलो ऑर्डर सबको क्लियर हो गया, ओके। अपने सिलेबस में नहीं है, इलेक्ट्रिकल इस सिलेबस में नहीं है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ना है हमको, क्लियर, ओके। तो यहां तक ऑर्डर आपको क्लियर हो गया। तो अगर आपको ऑर्डर फाइंड करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो सिंपली ये देखो कि आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें वो टर्म पकड़ो जिसमें y का सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव लिया गया है। तो हमने इस इक्वेशन में देखा ये वाला टर्म जिसमें y का सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव लिया गया है, कितनी बार, 2 बार। और जितनी बार वो डेरिवेटिव लिया गया है वो नंबर, वही क्या होगा आपका ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पे देखो सबसे ज्यादा बार y का डेरिवेटिव कितनी बार लिया गया है, 2 बार। और वो जो 2 नंबर है वही क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, वही क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। तो चलो बिल्कुल एग्जांपल से हम समझेंगे। अभी ये तो एक एग्जांपल लिया, फिर जब ऑर्डर एंड डिग्री सब क्लियर हो जाएगा तो हम गेट के 4-5 एग्जांपल देखेंगे और चीजों को समझेंगे, ओके। तो अभी देखो डिग्री क्या होता है। डिग्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको फाइंड करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। डिग्री क्या है, इट इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन प्रोवाइडेड, ये प्रोवाइडेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोवाइडेड डिफरेंशियल इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम एनी फ्रैक्शनल पावर्स एंड रेडिकल्स, ओके। तो बेसिकली क्या है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन था अपने पास जिसमें डेरिवेटिव टर्म्स प्रेजेंट, एक मैथमेटिकल इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव टर्म्स प्रेजेंट है। उसके बाद हमने देखा ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर क्या है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट है उसका ऑर्डर। मींस एक हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म मतलब वो टर्म जिसमें y का सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव लिया गया हो। लेट अस से 2 बार, एक मेरे पास इक्वेशन है जिसमें 2 बार, वो जो 2 नंबर होगा वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर, इतनी बात क्लियर, ओके। चलो अभी हमने क्या पढ़ा, डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे क्या एक एडिशनल चीज जुड़ गई है, प्रोवाइडेड। क्या हो गया, प्रोवाइडेड। मतलब डिग्री निकालने के लिए पहले ये प्रोवाइडेड जो कंडीशन है वो आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, देखो अभी कैसे करना है। मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री निकालना है तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये वाली कंडीशन सिंपली क्या बोल रही है, अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसकी डिग्री निकालनी है तो डिग्री क्या होती है, पावर या एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको वो टर्म निकालना पड़ेगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म फाइंड करना पड़ेगा। जैसे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म क्या था, d2y/dx², जिसके बाहर मैंने बना दिया ब्रैकेट, उसकी पावर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट है उसकी पावर जो कि यहां पे क्या है, 1 है, उसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन यहां पे एक पूंछ भी यहां पे जोड़ दी है। पूंछ क्या जोड़ दी है यहां पे, वो प्रोवाइडेड योर डिफरेंशियल इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम एनी फ्रैक्शनल पावर्स एंड रेडिकल्स। इसका मतलब क्या है, आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें कोई भी टर्म्स पे क्या होने चाहिए, फ्रैक्शनल पावर्स नहीं होने चाहिए, और रेडिकल्स भी नहीं होने चाहिए। रेडिकल्स का मतलब होता है किसी भी ऑर्डर का स्क्वायर रूट भी नहीं दिखना चाहिए। अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी तरीके के स्क्वायर रूट में नहीं है, रेडिकल साइन में नहीं है, किसी भी तरीके उस डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी पावर फ्रैक्शनल पावर नहीं है, तो ही आप डिग्री फाइंड कर पाओगे। अगर रेडिकल या फ्रैक्शनल पावर लगा हुआ है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस फ्रैक्शनल पावर को हम कन्वर्ट करेंगे कोई इंटीजर पावर में, पॉजिटिव इंटीजर पावर में, या सिंपली नेचुरल नंबर में। किसी तरीके से भी उस फ्रैक्शनल पावर को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। और अगर रेडिकल किसी स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट की वहां पे साइन दिख रही है, उसको भी किसी तरीके से एलिमिनेट करना पड़ेगा, फिर हम डिग्री फाइंड कर पाएंगे। लेकिन ऑर्डर में ये कंडीशन नहीं होती।
ऑर्डर में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है, ऑर्डर में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन डिग्री में कंडीशन है। डिग्री में कंडीशन क्या है? अगर आपको किसी की डिग्री फाइंड करनी हो तो डिग्री क्या होता है? जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म प्रेजेंट है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट है, उसका पावर, उसका एक्सपोनेंट, प्रोवाइडेड आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी क्या होना चाहिए? ना तो फ्रैक्शनल पावर होनी चाहिए, ना तो कोई रेडिकल दिखना चाहिए, मतलब स्क्वायर रूट का कोई भी साइन, क्यूब रूट का साइन, nth रूट का साइन। और अगर वो टर्म्स प्रेजेंट है, जैसे कि फ्रैक्शनल पावर वाले टर्म प्रेजेंट है या रेडिकल्स टर्म प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे? कुछ वहां पे मींस अरिथमेटिक करके, कुछ वहां पे लॉ टेक्निक लगा के हम क्या करेंगे? उन सब चीजों को एलिमिनेट करेंगे। अगर फ्रैक्शनल पावर है तो उसको एलिमिनेट करेंगे किसी तरीके से, अगर रेडिकल प्रेजेंट है तो उसको भी एलिमिनेट करेंगे किसी तरीके से। फिर जो रिजल्टेंट आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे जज करेंगे कि डिग्री क्या होगा, उससे जज करेंगे डिग्री क्या होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये आपको क्लियर होगा जब हम एग्जांपल्स करेंगे, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो चलो अभी एग्जांपल्स में गेट के एग्जांपल्स ले रहा हूं, तो अभी आप गेट के एग्जांपल्स करिए तो आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। यहां पे हम देखेंगे, आप चिंता ना करें, गेट के 4 एग्जांपल लेंगे और सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। चलो मेरे साथ अब बने रहो, अभी मेरे साथ बने रहिए। मैं बिल्कुल आपको, देखो ये सब चीजें जो है, इसमें लैंग्वेज समझना थोड़ा ही टफ हो सकता है आपके लिए, इसलिए मैं बेसिकली, आप एग्जांपल्स से जाइए तो एग्जांपल से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए हम करते हैं, एग्जांपल्स करते हैं, अभी एग्जांपल्स देखते हैं हम। तो अभी हम एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल, पहला एग्जांपल, ये गेट का क्वेश्चन है, ये आया है 2007 में। चलो मैं साल लिख देता हूं, 2007 में आज का क्वेश्चन आया है पहला। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है? फाइंड द डिग्री and order of given differential equation, और differential equation देखो क्या दिया गया है? d square x by dt square प्लस सिंपल क्वेश्चन है, ये सिविल इंजीनियरिंग में पूछा गया है, 2x क्यूब इज इक्वल टू 0, 2x क्यूब इज इक्वल टू 0। क्लियर इतनी बात? तो ये हमें पूछा गया है, द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले यहां पे देखो, यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। तो सिंपल, x का डेरिवेटिव लिया गया है विद रिस्पेक्ट टू t, इसका मतलब इस केस में हमारा x होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और t होगा, टाइम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सॉरी, x हमारा होगा डिपेंडेंट वेरिएबल और t क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहां पे x क्या है मेरा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि x को बोलने की आदत हो गई है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और मेरा t क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इन चीजों में हम इंटरेस्टेड नहीं है, हमें यहीं से पता चल गया क्योंकि x का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया गया है, मतलब x हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, t इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अभी हमें क्या पूछा है? ऑर्डर एंड डिग्री। क्या पूछा गया है? ऑर्डर एंड डिग्री। तो यहां पे देखो, यहां पे सिंपल देखो, इस क्वेश्चन का चलो सॉल्यूशन अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस 2x क्यूब इज इक्वल टू 0, प्लस 2x क्यूब इज इक्वल टू 0। तो अगर हमें ऑर्डर देखना है, हमें डिग्री फाइंड करने के लिए भी पहले ऑर्डर ही फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट होगा उसी का ही हमें पावर देखना है। तो ऑर्डर मुझे देखना है, तो मैं क्या करूंगा? इक्वेशन में क्या देखूंगा? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म। यहां पे इस इक्वेशन में एक ही डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट है, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, और वही क्या होगा? सिंपली हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म होगा। और कितनी बार एक्स का विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लिया गया है? 2 बार। तो ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर होगा अपना 2। ऑर्डर क्या होगा? 2। अभी पूछा है डिग्री क्या होगा, तो डिग्री क्या होता है? एक्सपोनेंट और पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट। तो यहां पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म क्या है? डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, और इसका पावर है 1, तो इसका डिग्री क्या होगा? इसका डिग्री होगा 1। और वहां पे क्या था? प्रोवाइडेड कि आपका इक्वेशन किससे फ्री हो? फ्रैक्शनल पावर से और रेडिकल से।
रूट nth रूट के साइन से, तो यहां पे ना तो फ्रिक्शनल पावर है ना तो कोई रेडिकल मुझे दिख रहा है, तो हमें यहां पे मतलब वो चीजों को हमें बॉदर ही नहीं करना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी फ्री है, किससे? फ्रिक्शनल पावर और रेडिकल से। ओके, वेरी गुड, ऑर्डर 2 डिग्री 1, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सब चीजें आपको समझ में आ रही है। अभी मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि कुछ यहाँ पे ऐसे भी एग्जांपल्स आएंगे जिसमें आप फंस सकते हो, बिल्कुल फंसाने वाले काम भी करेंगे हम। तो अभी दूसरा एग्जांपल लिखो मेरे साथ। चलो आज का क्वेश्चन 2, आज का क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 मतलब इस सेशन का। तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है, एक और क्वेश्चन हम लेंगे, क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं मैं, सर्कल तो किया था। चलो, द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन एक दिया गया है 3d² बाय dt स्क्वायर प्लस 4dy/dt क्यूब, 4dy/dt क्यूब, 4dy/dt क्यूब प्लस y स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू s। इसका पूछा है ऑर्डर बताओ, ऑर्डर बताओ और इसका डिग्री बताओ, इसका डिग्री बताओ, इसका ऑर्डर बताओ, इसका डिग्री बताओ। चलो फटाफट आंसर दो इसका, मैं नहीं बना रहा इसका, क्योंकि मुझे लग रहा है अगर ये आता है तो वो आ जाएगा आपको। तब तक मैं एक और क्वेश्चन लिखूंगा, क्वेश्चन भरपूर करवाने वाला हूं। अभी से जो भी सेशंस होंगे देखना, क्वेश्चंस पे हम ज्यादा फोकस करने वाले हैं, बिल्कुल। अभी मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन 3, जब तब तक इसको सॉल्व करो। तो क्वेश्चन 3 आज का, क्वेश्चन 3 भी इससे रिलेटेड है। क्वेश्चन 3 है द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या दिया गया है? डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस क्या दिया गया है? dy/dx इसका पूरे का स्क्वायर, और यहां पे देखो क्या दिया गया है? क्यूब दिया गया है, इज इक्वल टू सी स्क्वायर d²y/dx स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर। ओके, इसमें भी क्या बताना है? ऑर्डर बताना है और आपको डिग्री बताना है, ऑर्डर बताना है और डिग्री बताना है। क्लियर इतनी बात? तो चलो क्वेश्चन 2 का आपका आंसर क्या आ रहा है सबका? क्वेश्चन 2 का आ रहा है 2 and 1, बिल्कुल। देखो इसका ऑर्डर क्या होगा? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म का ऑर्डर। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म यहां पे क्या है? d²y/dt²। कितनी बार डेरिवेटिव लिया गया है? 2 बार, ऑर्डर आ गया 2। और इस इक्वेशन में कोई भी क्या है? रेडिकल प्रेजेंट, रेडिकल साइन प्रेजेंट नहीं है, फ्रैक्शनल पावर प्रेजेंट नहीं है। तो सिंपली डिग्री क्या होगा इसका? जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट है उसका पावर, जो कि यहां पे दिख रहा है 1, तो डिग्री क्या हो गया? 1 हो गया। डिग्री क्या हो गया? 1 हो गया। क्लियर इतनी बात? यहां तक किसी को कुछ डाउट? ओके, यहां आ गया। चलो यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ। क्वेश्चन 2 क्लियर, क्वेश्चन 2 क्लियर। बहुत अच्छे से आप सारी चीजों के जवाब दे रहे हो, लगता है सॉल्व करके आए हो घर से। वैसे प्री रिक्विजिट नहीं था इसका। ओके, ऑर्डर क्या होगा? डिग्री क्या होगा? ऑर्डर क्या होगा? डिग्री क्या होगा? तो सिंपल, ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म यहां पे देखो क्या है? d²y/dx स्क्वायर, उसका क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। ओके, और उसी का ही हमें पावर देखना है, उसी का ही पावर। तो वो क्या है? 2 है। वो क्या है? 2 है। तो यहां पे ऑर्डर एंड डिग्री दोनों 2 होंगे, दोनों 2 होंगे। यहां पे किसी को कुछ डाउट है? ओके, यहां पे किसी को कुछ डाउट है? चलो, अभी तक जो हमने तीनों एग्जांपल कर लिए हैं तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिए। तीसरे एग्जांपल तक किसी को कुछ डाउट है? क्योंकि फोर्थ जो एग्जांपल में जाने वाले हैं वो थोड़ा इंटरेस्टेड है, वहां पे हम कुछ चीजें समझेंगे। जो प्रोवाइडेड वाला पॉइंट था डिग्री निकालने के लिए, वहां पे हम समझेंगे। इसलिए मुझे बस बता दो, यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो मुझे बताओ। यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो मुझे बताओ, नहीं तो हम आगे बढ़े, नहीं तो हम आगे बढ़े। जल्दी फटाफट फटाफट, एक कमेंट तो बनता है, एक कमेंट तो बनता है। देखो, सबसे बुरी बात यह लगती है जब 160 स्टूडेंट्स लाइव होते हैं और लाइक होते हैं 100। ऐसा कैसे चलेगा? मतलब आपसे इतने आलसी हो गए हो, सेशन में तो 160 जने बैठे हैं और लाइक दिख रहे हैं 100, ऐसे कैसे चलेगा? डिसलाइक वालों को जवाब कौन देगा? जवाब कौन देगा? जनता जवाब चाहती है, बिल्कुल।
चलो जनता जवाब चाहती है, नहीं मैं जवाब चाहता हूं इधर। कौन देगा जनता को जवाब? लाइक भी नहीं करते हो, इतनी कंजूसी। पैसे लगते हैं क्या यूट्यूब पे लाइव के? ओके क्लियर। चलो इस टॉपिक पे लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा होमवर्क में जो कि बहुत ही अच्छा एग्जांपल होगा। ओके चलो अभी एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं ध्यान से। ओके तो यहां पे क्वेश्चन 4 है आज का, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद टाइम लगता है ऑलमोस्ट खत्म है, तो उसके बाद भी हम कुछ देखेंगे। वेट करो 5-10 मिनट, 1 घंटे का सेशन तो पूरा करेंगे 8 बजे तक। ओके पूछता है भारत क्यों नहीं, नेशन वांट्स टू नो, क्यों नहीं कर रहे हो लाइक? ओके चलो डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट दिया गया है। इधर देखो रेडिकल साइन आ गया, इधर रेडिकल साइन आ गया, इधर गेम है, ये क्वेश्चन में गेम हो गया। dy बाय डी एक्स क्यूब प्लस क्या करेंगे, y स्क्वायर भी अंदर है, इज इक्वल टू 0 कर देंगे। इज इक्वल टू क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। अभी अगर मैं आपको पूछता हूं ऑर्डर और डिग्री, तो आप मुझे क्या बोलोगे? सर ऑर्डर के लिए तो कोई भी हमें जरूरत नहीं है, हमें रेडिकल साइन, फ्रैक्शनल पावर किसी से कुछ भी नहीं लेना है। ऑर्डर के लिए आप सिर्फ सिंपली जाके ढूंढोगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म यहां पे दिख रहा है, डी क्यूब बाय डी एक्स क्यूब, मतलब ऑर्डर क्या होगा? 3 होगा। ऑर्डर क्या होगा? 3 होगा। लेकिन डिग्री के लिए रेडिकल साइन नहीं चलेगा। देखो यहां पे स्क्वायर रूट वाला साइन लगा हुआ है, ये नहीं चलेगा, इसको किसी तरीके से हटाना पड़ेगा। फिर जो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा जिसमें रेडिकल साइन नहीं होगा, वहां से हम डिग्री देखेंगे। तो अभी इसको कैसे हटाना है? देखो इसके 2 तरीके हो सकते हैं। कोई स्टूडेंट पहला अप्रोच कैसे सोच सकता है? पहला अप्रोच ऐसे सोचेगा, सर इसको मैं दोनों साइड से स्क्वायर कर देता हूं। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो यहां पे स्क्वायर होगा, यहां पे स्क्वायर होगा, 0 का स्क्वायर होगा 0। लेकिन फिर से अगर इसको सोल्व करोगे, स्क्वायर लोगे, ए प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओगे, तो बीच वाला a प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाओगे तो बीच में फिर से एक टर्म आएगा 8 इंटू डी क्यूब बाय डी एक्स क्यूब इंटू स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर रूट से छुटकारा तो मिला ही नहीं, और हमें क्या करना है? स्क्वायर रूट से छुटकारा करना है। तो सिंपली मैं दूसरा क्या सोच सकता हूं, इस टर्म को मैं यहां पे ले जाऊं और फिर दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, तो वहां से यहां स्क्वायर आ जाएगा इसके ऊपर और स्क्वायर रूट टोटली एलिमिनेट हो जाएगा। देखो कैसे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं डी क्यूब बाय डी एक्स क्यूब, और उस टर्म को मैं ले जाऊंगा उधर, तो क्या हो जाएगा? -4 dy बाय डी एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर। अभी मैं क्या करूंगा, ये क्या है? स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है, यहां पे सिंपल देखो स्क्वायर रूट है, तो इसका मतलब क्या है? इसकी मतलब क्या पावर लगी हुई है इस टर्म पे? 1/2। मुझे इस फ्रिक्शनल पावर को क्या करना है? एलिमिनेट करना है। फ्रिक्शनल पावर को एलिमिनेट करना है, तो दोनों साइड में क्या कर दूंगा? स्क्वायर लगा दूंगा। दोनों साइड क्या लगा दूंगा? स्क्वायर लगा दूंगा। तो यहां पे क्या जाएगा? डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर 16, और इस टर्म पे ऑलरेडी 1/2 लगा हुआ है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी 1। तो dy बाय डी एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास अभी देखो, ये टर्म्स को इधर भी लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहां यहां पे आके माइनस हो जाएगा, -16 इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्यूब -16 वाई स्क्वायर। उससे कुछ हमें लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर या डिग्री डिटरमाइन करना हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन को इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं है। सिंपली अभी ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहां पे ध्यान दो, यहां पे अभी कोई भी फ्रैक्शनल पावर नहीं है, कोई भी रेडिकल साइन नहीं है, तो डिग्री अब डिटरमाइन करेंगे। अभी देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म जो प्रेजेंट है उसका पावर क्या है? 2, तो इसका डिग्री कितना आ गया? 2 आ गया। इसका डिग्री कितना आ गया? 2 आ गया। तो ऐसी चीजों में चालाकी चाहिए, वो अगर दोनों साइड यहां पे स्क्वायर ले लिए तो गेम खत्म, फिर आगे बढ़ते जाओगे। इसलिए मैंने क्या किया, इसको यहां पे ले गया, फिर दोनों साइड मैंने क्या कर दिया?
ऐसे ही यहां पे क्यूब रूट भी हो सकता है, तो फिर दोनों साइड क्या लेंगे, दोनों साइड दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड पे हम क्यूब ले लेंगे। क्लियर इतनी बात? ओके 3 and 2 वेरी गुड, 3 and 2 वेरी गुड। चलो अभी मैं एक होमवर्क लिखवा रहा हूं, लिख दो, उसका आप पता लगा के ना ऑर्डर एंड डिग्री क्या होगा, ऑर्डर एंड डिग्री क्या होगा वो आपको पता लगाना है। ओके क्लियर? चलो अभी मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसका आप बताना ऑर्डर एंड डिग्री, ये होमवर्क में है, टेलीग्राम ग्रुप में आप डिस्कस कीजिएगा। dy/dx क्यूब, इसी में ही मिल 4d² प्लस cos dy/dx इज इक्वल टू 0, cos dy/dx इज इक्वल टू 0। इसका आपको ऑर्डर बताना है, इसका आपको ऑर्डर बताना है, दूसरा क्या बताना है, डिग्री बताना है, दूसरा क्या बताना है, डिग्री बताना है। तो ये क्वेश्चन नोट कर लो अपने नोटबुक में, होमवर्क लिख के ये क्वेश्चन नोट कर लो और इस क्वेश्चन का पता लगा के आना ऑर्डर एंड डिग्री क्या है। ओके ऑर्डर एंड डिग्री क्या है इस क्वेश्चन का पता लगाना। तो हमने जो ऑर्डर एंड डिग्री पढ़ा था उसके बेसिस पे हमने देखे कुछ एग्जांपल्स की डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया गया हो तो ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है, ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है। क्लियर? हाँ बिल्कुल, ऑर्डर 3 किसी ने लिखा है, ऑर्डर 3 डिग्री नॉट डिफाइंड, ऑर्डर 3 डिग्री नॉट डिफाइंड। ओके वो सब आप पता लगा लीजिए, डिग्री नॉट डिफाइंड है, ऑर्डर है, क्या है वो सब मुझे नहीं पता, इसको मैं होमवर्क में रखता हूं, ये आपका होमवर्क है, इसको टेलीग्राम ग्रुप में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम पढ़ते हैं एक लास्ट डेफिनेशन आज की क्लास की, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे कि हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशंस होते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशंस में भी हमने देखा लीनियर होते हैं, नॉन लीनियर होते हैं। जैसे कि अलजेब्रिक इक्वेशंस में बोलूं x + cos x = 0, तो ये क्या है, एक नॉन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन है। फिर जब हम गए थे लीनियर अलजेब्रा में तो सिर्फ हमने क्या पढ़े थे, लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व किया था। सिमिलर मैनर में जब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो वहां पे भी सिर्फ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है वही हमारे सिलेबस में, वहीं पे ही हमें स्टिक करना है। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। क्लियर हो गया? ओके 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 ओके, ये गुड मॉर्निंग वाले लगता है अभी उठे नींद में से, जेटले चल रहा है इनका। चलो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो मैं यहां पे कुछ प्रॉपर्टीज लिखूंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये प्रॉपर्टीज कोई भी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, वो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। क्लियर इतनी बात? तो पहली प्रॉपर्टी ये है, पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, पावर ऑफ y शुड बी 1, y शुड बी 1। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना, ये किसके रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं, यहां पे y को मैं डिपेंडेंट वेरिएबल मान रहा हूं, x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान रहा हूं, और चीजें किसके रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के रिस्पेक्ट में, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के रिस्पेक्ट में। क्लियर हो गई इतनी बात? पावर ऑफ y शुड बी 1, क्लियर इतनी बात? पावर ऑफ y शुड बी 1, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी 1, शुड बी 1। ओके क्लियर इतनी बात? पावर ऑफ एनी डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट शुड बी 1, पावर ऑफ एनी डेरिवेटिव टर्म should be 1, पावर ऑफ एनी डेरिवेटिव टर्म शुड बी 1। क्लियर इतनी बात? तो ये तीन चीजें हमें क्या क्लियर हुई, अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें अगर डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिविजुअल वे में प्रेजेंट है जैसे कि y इंटू dy/dx, तो जो y की पावर है वो हमेशा 1 होनी चाहिए और डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 1 होनी चाहिए। पावर ऑफ एनी डेरिवेटिव टर्म शुड बी 1, कोई भी ऑर्डर का डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट हो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में उसका पावर हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर पावर हमेशा सारे डेरिवेटिव टर्म्स का जो प्रेजेंट है उनका पावर 1 होगा तो ऑटोमेटिकली डिग्री भी क्या होगा, उसका
1 ही होगा। ओके, फोर्थ क्या होगा? फोर्थ आपका पॉइंट है ये कि आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव है dy बाय dx हो सकता है, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर हो सकता है, d3y बाय dx क्यूब हो सकता है, उन दोनों का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। मींस टर्म्स यहां पे हम लिखेंगे टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, टर्म्स इंक्लूडिंग product of y and its derivatives should not be present, क्लियर इतनी बात? और अगर दूसरी हम बात करें फिफ्थ पॉइंट में लिखूंगा डिपेंडेंट वेरिएबल y should not be inside any other function, should not be inside any other function, ये लिख लेना पूरा। तो अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में ये पांचों के पांचों पॉइंट सेटिस्फाई होते हैं तो हम सिंपली क्या बोलेंगे? वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर इन पांच में से एक भी पॉइंट फेल हो गया किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए तो हम बोलेंगे वो क्या है? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहली फिर से मैं बता रहा हूं, अगर इंडिविजुअली डिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट है तो उसकी पावर 1 होनी चाहिए, डिग्री 1 होनी चाहिए। कोई भी ऑर्डर का डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट हो डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसका पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसे टर्म्स प्रेजेंट नहीं होने चाहिए जहां पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y, उसके साथ उसके ऑर्डर का कोई उसके हाईएस्ट मींस उसके डेरिवेटिव, कोई भी ऑर्डर के डेरिवेटिव का टर्म और उन दोनों का प्रोडक्ट प्रेजेंट हो। क्लियर इतनी बात? फिफ्थ पॉइंट क्या है? y शुड नॉट बी इनसाइड एनी अदर फंक्शन। लाइक अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है जहां पे y सपोज ऐसा लिखा हुआ है sin y log y e टू द पावर y स्क्वायर रूट ऑफ y, तो वो भी लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ओके, बिल्कुल। देखो, जो ऑर्डर एंड डिग्री की हम बात कर रहे हैं उसमें लीनियर है नॉन लीनियर है वो हमें नहीं देखना है। डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है या नॉन लीनियर है वो हमें नहीं देखना है। हम सिर्फ किस में मैटर होंगे? जो हमने ऑर्डर एंड डेफिनेशन की, हमने ऑर्डर एंड डिग्री की डेफिनेशन पढ़ी थी, वो इक्वेशन लीनियर है या नॉन लीनियर है तो उसको हमें कुछ लेना देना नहीं है। चलो अभी मैं इसके एग्जाम्पल आपको बताता हूं। आप मुझे बताइएगा ये इक्वेशन लीनियर है या नॉन लीनियर है। बस ये लास्ट हम 2 एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हम कंक्लूड कर देंगे लेक्चर। फिर हम लेक्चर को क्या कर देंगे? कंक्लूड कर देंगे। ओके, चलो पहला एग्जाम्पल मुझे बताओ। पहला एग्जाम्पल 1 कि ये क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? ये इसलिए चीजें अभी करवा रहा हूं लास्ट में, कल हम डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, जिसमें हम dy बाय dx प्लस py इज इक्वल टू q वाले फॉर्म वाले इक्वेशंस को ज्यादा डील करेंगे, होमोजीनियस को, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को, वो सब हम कल एक एग्जांपल से देखेंगे। चलो एग्जांपल 1, मुझे ये बताओ ये लीनियर इक्वेशन है या नॉन लीनियर इक्वेशन है? d क्यूब y बाय dx क्यूब प्लस d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस sin x into dy by dx is equal to log x। क्लियर इतनी बात? तो यहां पे एक बात ध्यान दो, जब ये पांचों की पांचों पॉइंट लिखी, यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कोई भी पॉइंट नहीं आई है, मतलब उसका कुछ भी हो, एक्स क्यूब हो, साइन एक्स हो, लॉग एक्स हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये लीनियर है या नॉन लीनियर है? ये लीनियर है या ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमें पूछा गया है। बस इतना ही पूछा है। ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है
या नॉन लीनियर है, लीनियर है या नॉन लीनियर है। और दूसरा हमें पूछा गया है ऑर्डर बताओ, और तीसरा हमें पूछा गया है इसकी डिग्री भी बताओ, इसकी डिग्री भी बताओ। अभी देखो ये 5 पॉइंट है, इस 5 पॉइंट में से कोई पॉइंट फेल होता है क्या? पावर ऑफ y शुड बी 1, y तो प्रेजेंट ही नहीं है। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी 1, इसकी डिग्री देखो क्या होगा? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट क्या है? डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब, इसकी डिग्री 1 है, बिल्कुल 1 है, बिल्कुल 1 है। तो इसका ऑर्डर 3 है, डिग्री 1 है। और सारे ऑर्डर के डेरिवेटिव टर्म्स देख लो, डी स्क्वायर वाई बाय डी स्क्वायर, ये क्या है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म, इसका पावर भी 1 है। dy बाय dx ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म, इसका पावर भी 1 है। मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई, टू कंडीशन, थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। फोर्थ कंडीशन क्या बोल रही है? डिपेंडेंट वेरिएबल y और उसके डेरिवेटिव, इन दोनों के प्रोडक्ट वाले कोई भी टर्म्स प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, तो वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और क्या मैंने बोला? y शुड नॉट बी इनसाइड एनी अदर फंक्शन, तो y किसी और फंक्शन के अंदर नहीं है। यहाँ पे x है साइन के अंदर, x है लॉग के अंदर, लेकिन वो मैटर नहीं करता है। तो ये क्या हो गया? इसका ऑर्डर हो गया 3, डिग्री हो गया 1, डिग्री हो गया 1, और ये क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरी गुड, ओके। नॉन, अरे तुम फंस गए, तुम फंस गए। नॉन लीनियर नहीं है बेटा। नॉन लीनियर के लिए तुमने ये देखा होगा कि सर ये देखिए y शुड, मतलब y शुड नॉट बी इनसाइड एनी अदर फंक्शन। तो मैंने बोला था डिपेंडेंट वेरिएबल y किसी फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है। क्लियर इतनी बात? ओके। अरे ये लीनियर अच्छा मुझे एक बात बताओ, इन 5 में से कौन से पॉइंट को पकड़ के, चलो मैं इसको, आई एम वेरी कंसर्न अबाउट इट, मुझे ये बताओ कौन 5 में से कौन सी पॉइंट को पकड़ के आप क्रॉस चेक करके बोल रहे हो ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? मुझे वो वाला पॉइंट बता दो ताकि मुझे समझ में आए आपको डाउट कहां हो रहा है। ओके, ओके, बिल्कुल। देखो, पावर ऑफ एनी डेरिवेटिव टर्म शुड बी 1, पावर ऑफ एनी डेरिवेटिव टर्म शुड बी 1। इसका मतलब क्या है? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म हो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म हो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म हो, इनके पावर्स हमेशा 1 होने चाहिए, इनके पावर्स हमेशा 1 होने चाहिए। वो तो 1 ही है, वो तो यहां पे 1 ही है। ओके, देखो थर्ड पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैं फिर से एक बार फिर से बोल रहा हूं, हाँ थर्ड वाला, थर्ड वाला, बिल्कुल। डेरिवेटिव 3, अरे भाई भाई भाई, यहां पे थर्ड वाला पॉइंट, अरे समझो, समझो यहां पे, चलो समझो। अभी अच्छा थर्ड वाले पॉइंट में अगर कंफ्यूजन है तो समझो, मैंने क्या बोला है? पावर ऑफ एनी डेरिवेटिव टर्म शुड बी 1, पावर ऑफ एनी डेरिवेटिव टर्म शुड बी मतलब 1, मतलब ये जो ओवरऑल पूरा टर्म है डेरिवेटिव वाला, इसका पावर की बात कर रहा हूं, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिंपली किसकी बात कर रहा हूं? ये पूरा जो डेरिवेटिव टर्म है इसका पावर की बात कर रहा हूं, वो 1 होना चाहिए। यहां पे तो कुछ भी हो चलेगा, यहां पे तो कुछ भी हो चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। अभी चलो, हाँ फोर्थ पॉइंट, वेरी गुड। फोर्थ पॉइंट देखो क्या है, सिंपली अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, एग्जांपल ढूंढ रहा हूं ताकि आपको एग्जांपल करवा सकूं और उससे पूरा गेम खत्म हो जाए। तो फोर्थ पॉइंट क्या है? चलो मैं एग्जांपल बताता हूं इसका, फोर्थ पॉइंट का, कि कहां पे आप फंस सकते हो। फोर्थ पॉइंट में बता रहा हूं, बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, जो जो पॉइंट में डाउट है कमेंट कीजिए, नहीं तो वे दिक्कत हो जाएगी। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 में लेता हूं। एग्जाम्पल 2 में कुछ ऐसा प्रेजेंट है, y इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3, इज इक्वल टू 3। अभी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो देखना है। तो पहला पॉइंट, पावर ऑफ y शुड बी 1 हो गया। बस ऐसा देखो कौन सी पॉइंट फेल हो रही है, तो मुझे दिख गया फोर्थ वाली पॉइंट फेल हो रही है। फोर्थ वाली पॉइंट क्या बोल रही है? जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है y, उसका कोई भी ऑर्डर का डेरिवेटिव, इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसे टर्म्स मतलब y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, y इंटू डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब,
ऐसे टर्म्स प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, नहीं तो फोर्थ पॉइंट फेल हो जाएगा। यहां पे अगर देखोगे इस वाले केस में, तो इस वाले केस में आपका फर्स्ट पॉइंट डायरेक्टली फेल हो रहा है। क्यों? क्योंकि y का पावर क्या है, 2 है, वहीं पे ही फेल हो गया। आप बोल सकते हो इस वाले केस में फर्स्ट पॉइंट भी फेल हो गया, फोर्थ पॉइंट भी फेल हो गया, और इस केस में आप बोल सकते हो दोनों केसेस में आपका फोर्थ पॉइंट फेल हो गया। जो फोर्थ पॉइंट है वो ये बता रहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव, जो किसी भी ऑर्डर के डेरिवेटिव हो सकते हैं टर्म्स, दोनों का प्रोडक्ट आपके इक्वेशन में नहीं होना चाहिए। क्लियर इतनी बात? ओके, हाँ बिल्कुल, हाँ 100 तो चलेगा, 100 तो चलेगा। इससे पहले जो एग्जांपल देखा था उसमें x ही था, इसको 100 तो चलेगा, 100 तो चलेगा, x स्क्वायर हो तो भी चलेगा। क्लियर? log 100 तो भी चलेगा। ये लीनियर इक्वेशन, ये अभी लीनियर इक्वेशन बन गया। देखो इस नॉन लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बना दिया। यहां पे पांचों पॉइंट में देखो x से कुछ लेना देना ही नहीं है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कुछ भी लेना देना नहीं है। फोकस कहां पे करना है? अगर आपको डिटरमाइन करना है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो फोकस एक ही पॉइंट पे होना चाहिए। किस पे? डिपेंडेंट वेरिएबल पे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कुछ भी हो चलेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। ओके ओके, बिल्कुल। चलो, चीजें क्लियर हो गई ना आपको कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बन सकता है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बन सकता है। चलो एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आप मुझे ये बता देना सिर्फ कि ये इक्वेशन लीनियर है या नॉन लीनियर है, बस इतना बता देना। ऑर्डर, डिग्री ये सब मत बताना, बस उस पे मैं क्लास कंक्लूड कर दूंगा। ये एग्जांपल के बाद क्लास कंक्लूड। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, इस पे पावर लगा दिया 2, प्लस क्या है, x इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जरा मुझे बताइए। बस हो गया, खत्म। ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है या नॉन लीनियर है, बस इतना बता दो। ऑर्डर डिग्री में मुझे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। ओके, ऑर्डर डिग्री में मुझे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। ओके चलो ठीक है, जल्दी बताओ। नॉन लीनियर हो गया सर, नॉन लीनियर हो गया सर, वेरी गुड। हाँ नॉन लीनियर हो गया, नॉन लीनियर हो गया सर। देखो बिल्कुल नॉन लीनियर हो गया। एक्स स्क्वायर से कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक्स से कुछ फर्क नहीं पड़ता, 2 से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑर्डर डिग्री से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पे ध्यान दो, जो किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट है उसकी पावर 1 होनी चाहिए। यहां पे क्या है, 2 है, यहां पे क्या है, 2 है, तो ये हो गया नॉन लीनियर। तो चलो ये क्या हो गया, नॉन लीनियर। कोई भी ऑर्डर का डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट है उसकी पावर हमेशा 1 होनी चाहिए। यहां पे 2 है, यहां पे 2 है। तो क्लियर इतनी बात? ओके, तो आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि ऑर्डर कैसे डिटरमाइन करना है, डिग्री कैसे डिटरमाइन करना है, और इक्वेशन नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको कैसे पता लगाना है। जैसे मैंने लीनियर इक्वेशन में आपको 4 से 5, 3 से 4 पॉइंट बताए थे, वैसे ये 5 पॉइंट आपको बता दिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को जज करने के लिए। क्लियर इतनी बात? तो कल से हमारा फोकस लीनियर, हमारा जो पूरा कोर्स का फोकस होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पे ही रहेगा। कल से हम चालू करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर, अभी आपको पता चल गया ऑर्डर डिग्री क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। कल से हम क्या करेंगे, कल पहले हम देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसके बाद हम पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। उसके 2-3 मेथड हैं, 2 मेथड पे हम ज्यादा फोकस करेंगे जो गेट पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज मैं कुछ भी आपको असाइनमेंट नहीं दे रहा हूं। असाइनमेंट में बस वो एक होमवर्क था जो मैंने पूछा था, ऑर्डर एंड डिग्री क्या होगा, जिसमें cos dy बाय dx लिखा था। तो इस लेक्चर को आज हम यहीं तक रखते हैं और फिर से कल आप लोगों के साथ मेरी मुलाकात होगी इसी टाइम पे 7 बजे, और कल मैं आपको भरपूर असाइनमेंट दूंगा और 250 डेज में क्या फॉलो करना है वो मैं आपको कल बताऊंगा। चलिए मिलते हैं कल इसी टाइम पे 7 बजे, तब तक के लिए सबको थैंक यू।